आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसटी के बारे में। हम जानेंगे डीएसटी क्या होता है और ये हमारी बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट डालता है और आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो लेवल है इसका वो बढ़ा हुआ है या फिर नहीं। इसके लिए टेस्ट भी होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो काफ़ी रिएक्शन के बाद हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, जिनमें से हमारा डेली 5 से 8% टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, हमारी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। इसका काम क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डेली ये 5 से 8% टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट कर देता है। और मेनली ये प्रोसेस हमारी स्किन और लिवर में होता है। और देखिए, नॉर्मली हमारी बॉडी में डेली 200 से 300 माइक्रोग्राम डीएचटी का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। देखिए, नॉर्मली तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि इसका अमाउंट नॉर्मल होता है तो हमारी बॉडी में इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यदि इसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है तो हमें काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है या फिर कितनी होनी चाहिए। देखिए, फीमेल्स में 2 कंडीशन होती हैं, यानी कि उनमें मेनोपॉज से पहले इसकी जो वैल्यू होती है वो 24 से लेके 368 तक हो सकती है, ये नॉर्मल है। जबकि ऐसी महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो चुका होता है उसमें इसकी वैल्यू 10 से 181 तक होनी चाहिए, जबकि मेल्स में इसकी वैल्यू 250 से 990 तक होनी चाहिए। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। यदि किसी की बॉडी में इतनी वैल्यू पाई जाती है तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि यदि किसी का डीएचटी का लेवल बढ़ जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 मेन सिम्टम्स लिए हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो उसमें पहला सिम्टम है एक्ने इज़ ए सिम्टम ऑफ हाई डीएचटी, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जिनका डीएचटी काफ़ी बढ़ जाता है उसमें काफ़ी एक्ने होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके फेस पे काफ़ी पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे इसका दूसरा सिम्टम है रिसीडिंग हेयर लाइन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी हेयर लाइन होती है वो पीछे जाने लगती है, यानी कि यहाँ से हमारा हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हेयर लॉस एट द टेम्पल्स एंड ऑन द क्राउन आर सिम्टम्स ऑफ हाई डीएचटी, यानी कि ऐसे लोग जिनका डीएचटी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो उनके क्राउन एरिया से, यानी कि ये इस जगह से, और उनके फ्रंटल एरिया से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम है जो कि डीएचटी का लेवल बढ़ जाने पर देखने को मिलते हैं। तो हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हमारी बॉडी में डीएचटी का लेवल अननेसेसरी बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के सुपरफिशियल सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है। उसी तरह से हमारे हेयर फॉलिकल्स के एंड पर भी जमा हो जाता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स को या हमारे बालों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और वो धीरे धीरे से पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं और आखिर में आके वो गिर जाते हैं, जिसे हम हेयर लॉस कहते हैं। और देखिए, जो डीएचटी बढ़ जाने के कारण हेयर लॉस होता है वो एक पैटर्न में होता है, इसलिए हम इसे मेल पैटर्न बैल्डनेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं, ये सभी मेल पैटर्न बैल्डनेस की हैं। तो यहाँ पे इनकी ग्रेड भी दी हुई है, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रेड है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवन्थ। और देखिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हेयर लॉस हो रहा है वो डीएचटी के बढ़ जाने के कारण ही हो रहा हो। हेयर लॉस के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो इसके कौन कौन से कारण होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला कारण है थायराइड हार्मोन हाई और लो। तो यदि किसी का थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तब भी उसे हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी की डाइट में प्रोटीन की कमी होती है या फिर आयरन की कमी होती है तो भी उसे हेयर लॉस हो सकता है। और यदि आपके पेट में एसिड का सिक्रेशन कम हो रहा है या एसिड कम बन रहा है तब भी हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तब भी उसे हेयर लॉस जैसी समस्या हो सकती है, और ये ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हेयर लॉस हो रहा है वो डीएचटी के कारण ही हो रहा हो। तो डीएचटी भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन आपको इससे पहले जानना जरूरी है कि आपके जो हेयर लॉस हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। लास्ट में हम ये भी जान लेते हैं कि ये टेस्ट कैसे होता है और इसकी रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं। देखिए, इस टेस्ट का नाम होता है 5 अल्फा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन सीरम। सीरम मीन्स यानी कि ये टेस्ट हमारे ब्लड से लिया जाता है, यानी कि इसका सैंपल हमारे ब्लड से लिया जाता है जिसमें इसका लेवल देखा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये पेशेंट है इसका यहाँ पे लेवल आया है 471। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसकी नॉर्मल रेंज होती है 250 से 990 के बीच में होती है। तो इस तरह से टेस्ट भी कराया जाता है इसका लेवल जानने के लिए। देखिए, ये टेस्ट काफ़ी महंगा होता है, इसलिए यदि आपके बाल टूट रहे हैं या फिर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आपका हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है। और यदि आपकी डाइट में प्रोटीन या विटामिन की कमी है या फिर आयरन की कमी है तो पहले आपको उसको पूरा करना चाहिए। यदि उन्हें लेने के बाद भी आपके बाल
झड़ना बंद नहीं होते हैं, तो आपको लास्ट में ये टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आप जान सकें कि आपका DST लेवल कितना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।